सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। आपके सामने एक एपी गिवन है जिसमें 2, 7, 12, 17 की सीरीज चल रही है और एक और क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको 17th टर्म कैलकुलेट करना है। और आपके सामने क्या गिवन है? आपके सामने भी एक सीरीज गिवन है जो 10 से स्टार्ट हो रही है। तो स्टूडेंट्स, हमें एपी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला पता है उसमें अगर हमें टर्म कैलकुलेट करनी हो तो हमें पता है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू क्या पता है? n की वैल्यू है 20। बात करें d, जो कि आपका कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? इन दोनों के बीच का गैप 5, 5, 5। आपको एक चीज नोट करनी है स्टूडेंट्स कि जब भी एपी की सीरीज चलती है तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस डी कितना आ गया? 5। और अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए फर्स्ट टर्म जो कि होता है a। ये हो गया आपका 2। ठीक है, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? आपको फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है। ये d मैंने कैसे कैलकुलेट किया है? 7 माइनस 2, 12 माइनस 7, 17 माइनस 12 के थ्रू। ठीक है, अब अगर मैं n टर्म निकालूं, मुझे कौन सा टर्म कैलकुलेट करना है? 20th टर्म, यानी मुझे a20 कैलकुलेट करना है। तो a20 कैसे कैलकुलेट होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a20 कितना हो जाएगा? a आपका फर्स्ट टर्म क्या है? 2 प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका? 5। ये हो गया आपका 2 प्लस 19 इंटू 5, यानी ये जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, ये आपकी किसकी वैल्यू आएगी? ये a20, यानी 20th टर्म कितना होगा? 97। इस सीरीज में जब भी आप 5, 5 एड ऑन करते जाओगे तो 20th टर्म जो आपके सामने कैलकुलेट होके आएगा वो होगा आपका 97। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द 17th टर्म ऑफ द एपी। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस डी देखें तो कितने का होगा? 7 माइनस 10, 4 माइनस 7, 1 माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 1, यानी हर बार कॉमन डिफरेंस डी आपका आ रहा है -3। अगर a जो कि फर्स्ट टर्म है वो देखें तो वो है आपका 10। और अगर हमें 17th टर्म कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a17 कितना होगा? फर्स्ट टर्म है 10 प्लस n माइनस 1, n है आपका 17, 17 माइनस 1 इंटू -3। a17 हो गया आपका 10 प्लस 16 इंटू -3। ये a17 आपका कितना हो गया? 10 माइनस 48, 16 3 48 माइनस 48, यानी a17 यहां से आ गया -38। ठीक है, a20 आपका निकल गया, a17 आपका निकल गया। आपको इस क्वेश्चन में यही दो टर्म्स कैलकुलेट करने थे। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंट एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपके सामने स्टूडेंट्स 3 सीरीज दी हुई है। आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से एपी कौन सा है। अगर ये एपी फॉर्म करते हैं तो इनके कॉमन डिफरेंस निकालिए और साथ ही साथ 3 मोर टर्म्स इनके लिखिए। अगर स्टूडेंट्स हम पहला वाला सीरीज देखें, हम किसी भी गिवन सीरीज को एपी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर हमें उनका कॉमन डिफरेंस बराबर मिले। यहाँ पे अगर देखिए आप, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का है? 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4, 16 माइनस 8 8, यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो चेंज हो रहा है। अगर ये कॉमन डिफरेंस आपका चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि ये आपकी गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी। ये आपकी गिवन सीरीज क्या है? ये आपकी गिवन सीरीज एपी में है ही नहीं। अगर सेकेंड सीरीज की बात करें, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखिए 2 का, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, यानी यहाँ पे जो आपका कॉमन डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस देखिए तो 2 का है, यानी ये कह सकते हैं कि सीरीज जो है, सीरीज इज इन एपी। हमें कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट भी करना था तो हमने कॉमन डिफरेंस 2 कैलकुलेट कर लिया। और आपसे नेक्स्ट के टर्म्स पूछ रहे हैं। अगर 1 3 5 7 आपकी सीरीज है
तो नेक्स्ट के 3 मोर टर्म्स क्या होंगे, 7 + 2 9, 9 + 2 11 और 11 + 2 13। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस सीरीज को देखिए आप, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 √4 × 2 √9 × 2 √16 × 2 एंड सो ऑन, मतलब हर को 2 के फैक्टर्स में हमने लिख दिया। तो ये कितना होगा √2, 2√2, 3√2 और 4√2। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें तो कितने का आ जाएगा, 2√2 माइनस √2 का, यानी कि कॉमन डिफरेंस √2 का आ गया। अब यही कॉमन डिफरेंस जैसे जैसे स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ोगे ये कॉमन डिफरेंस आपका चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपकी सीरीज कितने की हो जाएगी, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपकी सीरीज हो जाएगी कितनी, ये आपकी हो गई √2, डिफरेंस आपका कितने का है, √2 का, और n आपकी क्या वैल्यू है, आपको ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यानी आपको फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म कैलकुलेट करना है। अगर हमें A5 कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, A + n - 1 × D, यानी A5 कितना होगा, पहला टर्म है √2 प्लस 5 - 4, 5 - 1 यानी कि 4√2। A5 यहां से कितना आ गया, 5√2। सेम उसी तरह आप A6 की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा 6√2, और ऐसे ही आप A7 की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी आपकी 7√2। मतलब आपको ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि अगर हमें कॉमन डिफरेंस किसी भी गिवन सीरीज का मिल जाए तो हम बहुत आसानी से उस AP को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके आगे के टर्म्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP if they form an AP? Find the common difference and write 3 more terms. सेम वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन आपके चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D देखे तो आपका 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये गिवन सीरीज जो है ये आपकी AP में है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म क्या होंगे, नेक्स्ट टर्म भी आपके सेम यही चलेंगे, -½ -½ -½ ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस D कैलकुलेट करें तो कितना होगा, 0.22 - 0.2 यानी कि 0.02। ये आपका D1 था। अगर कॉमन डिफरेंस D2 देखे तो 0.222 - 0.22 और ये आ गया 0.002। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स D1 जो है वो D2 के बराबर है ही नहीं, तो ये सीरीज कभी भी AP में हो ही नहीं सकती। ठीक है, हम क्या कर देंगे कि ये गिवन सीरीज जो है वो आपका AP में है ही नहीं। अब इसको देखिए आप, इसे आप ओपन करिए, 1, 25, 49, 73। अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखे D तो यहाँ पे 24 का और यहाँ पे भी आपका है 24 का, यानी कि D आपका कॉमन डिफरेंस है 24 का। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 1, तो आप AN कैलकुलेट कर सकते हो। AN आपका कौन सा टर्म होगा, फिफ्थ टर्म, यानी A5 की वैल्यू कितनी होगी, 1 + 4 × 24, यानी A5 की वैल्यू आ गई 97। सेम उसी तरह A6 कैलकुलेट करिए, 1 + 5 × 24 यानी ये आ गई 121, और सेम उसी तरह A7 कैलकुलेट करिए, 1 + 6 × 24 यानी कि 145। तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। बस इतना ध्यान रखिए कि आपको कॉमन डिफरेंस सही कैलकुलेट करना है। अगर आपने हर बार कॉमन डिफरेंस सही कैलकुलेट किया है तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं एक नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when first term is A and the common difference D is given। आपको यहाँ पे क्या गिवन है स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करने हैं, यानी आपका फर्स्ट टर्म A1 जो कि आपका A है वो आपको गिवन है 10, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट नेक्स्ट के 3 टर्म्स। कौन कौन से, A2, A3 और A4। क्या स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इस क्वेश्चन में तो ऐसी कोई बड़ी चीज है भी नहीं।
नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन है, इज इक्वल टू -1.25, डी इज इक्वल टू -0.25। अब अगर पहला टर्म आपका 10 है और 10 के ही डिफरेंस पे हम चल रहे, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 20, 30, 40, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपका टर्म हो गया। फर्स्ट 4 टर्म्स आपके मिल गए, ये आपकी एपी हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं आपको ए गिवन है, यानी -1.25 आपका फर्स्ट टर्म गिवन है, डी आपका -0.25 गिवन है, यानी A1 जो कि आपका फर्स्ट टर्म है वो है आपका -1.25। तो A2 कितना हो जाएगा, A2 में आप -0.25 ऐड करिए तो हो जाएगा -1.50, और A3 आपका कितना हो जाएगा, -1.75। सेम वे A4 कितना हो जाएगा, -2.00। फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करे थे, A1, A2, A3 और A4। ये आपके टर्म्स कैलकुलेट हो गए स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स एपी के, और ये आपके फुल मार्क्स आपको दिलाने वाले हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपने कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म के खेल को समझ लिया, आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an is equal to 5n minus 7 is an AP. Find the common difference. यहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन है जो कि आपका क्या गिवन है, an is equal to 5n minus 7। अब अगर स्टूडेंट्स आपको ये सीक्वेंस गिवन है और अगर n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 into 1 minus 7 यानी कि -2। अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 into 2 minus 7 यानी कि 3। अगर हम a की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 5 into 3 minus 7 यानी कि 8। और अगर हम a4 कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना होगा, 5 into 4 minus 7 यानी कि 13। अब अगर हमें कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हमें a2 माइनस a1 करना होगा, जो कि आपका होगा 3 माइनस -2 यानी कि 5। a3 माइनस a2 कैलकुलेट करना होगा, ये कितना होगा आपका 8 माइनस 3 जो कि आपका है 5। अगर आप a4 माइनस a3 भी कैलकुलेट करो आप तो कितना होगा, 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5। यानी हर केस में आपको कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट मिल रहा है। तो इस केस में आपका कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा 5। अगर आपका पहला टर्म है -2, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होंगे, 3, 8, 13, ये आप कह सकते हो इज एन एपी विद अ कॉमन डिफरेंस। कितने का कॉमन डिफरेंस है इसमें, इनमें कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका 5 का है, और यही आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स एक बार आप दोबारा से ट्राई करो और इस मेथड को दोबारा से देखने की कोशिश करो, आपको बहुत इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो an गिवन है वो है आपका 3n स्क्वायर माइनस 5। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करो किसकी, आपकी अगर वैल्यू आप पुट करते हो n की 1, उस केस में 3 into 1 3 माइनस 5 यानी आपका a1 कितना हो जाएगा, -2। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करते हो तो 3 into 4 माइनस 5 यानी 7। अगर आप a3 कैलकुलेट करते हो तो a3 आपका कितना हो जाएगा, 9 into 3 माइनस 5 यानी कि 22। अगर आप a4 कैलकुलेट करते हो तो कितना होगा, 16 into 3 माइनस 5 यानी कि 43। आपके ये 4 टर्म्स आपने कैलकुलेट कर लिए, और अगर हमें प्रूव करना है कि ये गिवन सीरीज एपी में नहीं है तो हमें इसके कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करना होगा। अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखें तो 9 का है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 15 का है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका 21 का है। यहाँ पे आपने a2 माइनस a1 किया, यहाँ पे आपने a3 माइनस a2 किया, यहाँ पे आपने a4 माइनस a3 किया, और आपको हर केस में कॉमन डिफरेंस जो है वो चेंज होता दिखाई दिया। इससे ये प्रूव होता है कि आपका ये जो सीक्वेंस डिफाइंड है an इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5, ये कभी भी एपी में नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता तो हम कह सकते थे कि आपकी गिवन सीरीज एपी में है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन y।
आपके सामने एक केस दिया है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब एक टैक्सी है, उसका जो किराया है वो पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए है और हर किलोमीटर के साथ वो 8 रुपए इंक्रीज हो रहा है। करके देख लेते हैं। अगर फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 है तो हम क्या कह सकते हैं कि A1 की वैल्यू है आपकी 15, तो A2 कितना होगा, हर किलोमीटर में 8 ऐड होगा तो ये हो गया आपका 23। A3 आपका कितना होगा 16, ये हो जाएगा 16, 15 प्लस 16 यानी कि 31। और A4 अगर हम कैलकुलेट करें तो ये होगा 15 प्लस 24 दैट इज 39। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं A2 माइनस A1, कितना आ जाएगा, ये 8 हो गया। अगर A3 माइनस A2 कैलकुलेट करते हैं तो ये भी 8 हो गया और A4 माइनस A3 कैलकुलेट करते हैं ये भी 8 हो गया। अब क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस D जो है वो 8 है और वो थ्रू आउट द सीरीज सेम है, इसलिए ये आपका गिवन जो आपका सिचुएशन है इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। ये क्या करेगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा, यानी ये सीरीज आपकी एपी में होगी। ये आपका पहला सिचुएशन था। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, सेम वही क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब एक सिलेंडर में कुछ वॉल्यूम गिवन है और हर बार जो वैक्यूम पंप है वो 1/4 रिमूव कर रहा है। अगर यहाँ पे आपका V मान लिया हम कि 16 यूनिट का है, अगर आपका फर्स्ट टर्म जो है वो आपका कितना है, वो आपका 16 गिवन है, यानी A1 अगर 16 है तो A2 आपका कितना होगा 1/4 ऑफ 16 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो A2 कितना आपका हो जाएगा 12। सेम उसी तरह A3 कितना होगा 1/4 ऑफ 12 यानी कि 3, यानी कि 12 माइनस 3 हो जाएगा आपका 9। आपके सामने तीन सीरीज दिख गई A1, A2, A3 की। अब आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करो A2 माइनस A1, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स -4 और A3 माइनस A2 ये आपका आ जाएगा -3। यहाँ पे स्टूडेंट्स -4 जो है वो -3 के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता, इसीलिए जो ये सीरीज फॉर्म हुई 16, 12 और 9 इज नॉट एन एपी। एपी के स्टूडेंट्स इतने मैंने शानदार क्वेश्चंस कराए आपको कि ये क्वेश्चन बस अब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपके एग्जाम के ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे जो छूट जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, कॉमन डिफरेंस प्रॉपर कैलकुलेट होना चाहिए, फर्स्ट टर्म अच्छे से आइडेंटिफाई करने आना चाहिए और बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। गॉट इट?